हेलो, नमस्कार दोस्तों। राधे राधे सभी को, जय श्री श्याम। भाई, आप सब के लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं। जो हमने कल टॉपिक पढ़ाया था वो पढ़ाया था सर्वनाम, पहले की वीडियो। अब पढ़ाने वाले हम संज्ञा। तो क्यों ना इसका डिस्कस कर लिया जाए अच्छे से। और एक बार आपने कुछ देख लिया इसको तो आपको रिवीजन करने के लिए नोट्स वगैरह खोलने की ज़रूरत नहीं है। अपनी छोटी वीडियो होती है भाई, आप जल्दी से रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। और सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वीडियो बनाई जाती है। किसी प्रकार की कोई चिंता न करें, आप बने रहें भाई, ठीक है। तो बात कर लेते हैं भाई संज्ञा की। संज्ञा का क्या है? संज्ञा वो है कि किसी भी चीज का नाम है ना संसार में, वो संज्ञा है। और संसार में बिना नाम की कोई चीज नहीं है। ये बता देता हूँ सीधा सीधा, अगर किसी भी चीज का नाम है तो वो है एक संज्ञा। तो किताबी परिभाषा सबको याद है भाई। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध कराए उसे संज्ञा कहते हैं, ठीक है। ये सबको पता है। लेकिन इनके अलावा, इनको छोड़कर कोई और चीज आ जाती है तो हम क्या करते हैं भाई, वही दिमाग गड़बड़ा जाता है। तो संज्ञा का सीधा सीधा नाम है भाई, संज्ञा का अर्थ होता है नाम। और किसी भी वस्तु का नाम हो उसको संज्ञा कहते हैं। अब बात कर लेते हैं संज्ञा कितने प्रकार की होती है। और डिटेल वाइज थोड़ा लिखना भी जरूरी होता है भाई, डेफिनेशनों के हिसाब से। तो हम बात कर लेते हैं, ये पहले से कुछ लिखा हुआ है, इसको इरेज कर देते हैं भाई। अब बात करते हैं संज्ञा, ठीक है। संज्ञा क्या है? संज्ञा का अर्थ होता है भाई नाम। मतलब नाम, नाम किसका? किसी का भी नाम। किसी का भी नाम हो सकता है भाई, कोई भी वस्तु बिना नाम की नहीं है। अगर वो बिना नाम की नहीं है तो उसका नाम है, तो वो क्या है? एक संज्ञा है, सीधी सी बात है भाई। अब बात कर लेते हैं इसकी जो किताबी परिभाषा होती है वो। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, अवस्था तथा भाव, अवस्था भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं भाई, ठीक है। यही था भाई इसकी डेफिनेशन में। अब इसके अलावा कुछ नहीं बचता है। सभी, कोई भी चीज का नाम है वो संज्ञा है। संज्ञा कितने प्रकार की होती है? टाइप, या हिंदी में कर रहे हैं भाई, थोड़ा हिंदी में कर लेते हैं। प्रकार, प्रकार होते हैं भाई संज्ञा के तीन प्रकार मुख्य है, ठीक है। मुख्य की बात करें तो तीन भेद या प्रकार, भेद या प्रकार तीन। अगर बात कर लेते हैं हम मुख्य को छोड़कर कुल भेद, कुल भेद, कुल भेद होते हैं भाई पांच, ठीक है। मुख्य में बात आएगी, जहां मुख्य की बात आएगी वहां तीन है भाई, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक, ठीक है। पहला हो गया तीन में, एक व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक, ठीक है। तीसरा हो गया भाई भाववाचक, ठीक है। ये सब है तीनों नेम संज्ञा के जो मुख्य भेद हैं। अगर अब मैं बता रहा था भाई पांच कहां से आ गए, पांच कुल भेद पांच कैसे हो गए? पांचों के बारे में करेंगे, वो कुछ दूसरे जगह से नहीं आए भाई, वो इन्हीं के ही सब पार्ट हैं। मतलब जो पार्ट है उनके भी पार्ट हैं, तो इसलिए उनको
5 बोल देते हैं भाई। इसके जातिवाचक के 2 पार्ट है भाई, एक तो है द्रववाचक, द्रववाचक बोल दो इसको, या इधर करवा देता हूँ भाई, थोड़े दिखने में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, देखो जातिवाचक के ही 2 पार्ट है। जातिवाचक के 2 पार्ट कौन कौन से हैं? एक तो हो गया भाई द्रववाचक या पदार्थवाचक, और इसमें क्या है दूसरा समूहवाचक या समुदायवाचक। ठीक है, अब एक एक करके डिस्कस कर लेंगे इन चीजों का। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भाई व्यक्तिवाचक संज्ञा की। व्यक्तिवाचक संज्ञा वो होती है जैसे आप खुद के बारे में या खुद के जैसे आप इस दुनिया में केवल आप अकेले हो, कि आपका हमशक्ल मिल सकता है भाई कोई, लेकिन सेम आप जैसे करेक्टर या आप जैसे सारी A to Z थिंग्स या माइंड की सोच सब कुछ बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं मिलेगा आपको। बोलते हैं भाई लोग 7 एक जैसे होते हैं, लेकिन आपको बिल्कुल सेम फेस में मिल सकता है, फेस आइडेंटिटी में, लेकिन आप ओवरऑल मिलाकर देखो तो आप जैसा एक है। ठीक है, जो खुद आप ही हो। ठीक है, और हर माँ जिसको जन्म देती है वो भाई एक अनोखा होता है। ठीक है, तो ये सब चीजें जो व्यक्तिवाचक मतलब पर्सनल का मतलब क्या होता है? खुद की मतलब खुद के जैसा ही, मतलब उसके जैसा कोई और ना हो, वो सब आएंगी भाई व्यक्तिवाचक में। ठीक है, जो व्यक्ति खुद के लिए यूज करता है वो है व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब हम इनके बारे में डिस्कस कर करके इतना कुछ रिवीजन कर देंगे भाई, ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना आए। इतने तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं थोड़ा साइड हो लेता हूँ, कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकता है भाई। ठीक है, इतनी देर में तो ले सकते हैं भाई आसानी से, वीडियो पॉज करके। अभी बात कर देते हैं, थोड़ा जल्दी मिटा देते हैं इसको। व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात करते हैं ना तब हम, तो व्यक्तिवाचक का मतलब ही भाई पर्सनल होता है, उसके जैसे कोई और नहीं है। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी व्यक्ति विशेष का बोध किसी व्यक्ति वस्तु का किसी विशेष कर लेना भाई, इसके व्यक्ति के बाद ऐड कर लेना, व्यक्ति किसी विशेष व्यक्ति वस्तु का बोध कराए। ठीक है, उसे कहते हैं भाई व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या क्या आएगा? ठीक है, अब जैसे मैं बोलूं गाय, ठीक है, अब मैं बता रहा हूं वही व्यक्तिवाचक संज्ञा में और जातिवाचक संज्ञा में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। बहुत सारे लोग इनमें कंफ्यूज रहते हैं भाई। जैसे मैंने बोल दिया गाय, ठीक है, गाय तो संपूर्ण जाति को दर्शा रही, इसमें सभी जातियां आ गई गाय की। जैसे जितनी भी नस्ल होती है भाई गाय की, देसी गाय, जर्सी गाय, अमेरिकन गाय, सब आली। अगर मैं एक मात्र बोलूं साहीवाल, ठीक है, तो वो आएगी व्यक्तिवाचक में। अगर मैं बोलूं ये तो होगी जातिवाचक में पूरी गाय, तो ये होगी जातिवाचक में, संपूर्ण गाय की जाति को दर्शा रहा है। अब मैं बोल दे साहीवाल, ये व्यक्तिवाचक में। ठीक है, इसी तरह ले लेते हैं भाई और भी एग्जाम्पल। गाय में और कुछ एग्जाम्पल, कोई भी नस्ल का नाम लिखोगे ना तो वो चली जाएगी व्यक्तिवाचक में। अब मैं बोल रहा हूँ त्योहार,
त्योहार तो भाई पूरे त्योहार जितने भी आते हैं विद इन 1 ईयर, पूरी साल में जितने भी त्योहार आते हैं वो तो त्योहार जाति हो गया एक, मतलब उसमें सब प्रकार के त्योहार आ गए। एक मैं स्पेशल बोलूं भाई, होली का त्योहार, ठीक है, होली का त्योहार, ये सब क्या हो गया भाई, त्योहार तो हो गया जातिवाचक में, ठीक है, थोड़ा क्लियर लिख देता हूं भाई, 1 मिनट। त्योहार हो गया जातिवाचक में, और बात कर लेते हैं होली के त्योहार की, ये हो गया व्यक्तिवाचक में। मेरे हिसाब से समझ गए होंगे। और भी कुछ एग्जांपल दे देता हूं, जैसे मैं बोल दूं दिन, ठीक है, दिन में मतलब 7 दिन आ लिए, 7 डेज, सारे के सारे दिनों की जाति कितनी, 7 प्रकार के दिन, तो सभी के बारे में बोल रहे हैं, ये जातिवाचक हो गया। अगर मैं बोलूं सोमवार का दिन, ये हो गया भाई व्यक्तिवाचक में हो गया। अब बात कर लेते हैं भाई कुछ और एग्जाम्पल, जैसे एक बार कोई स्क्रीन शॉट लेना चाहे तो ले लो भाई, फिर एक आधा एग्जाम्पल और करवा देंगे। अब और बात कर लेते हैं, जैसे हमने बताया महीना या महीने, ठीक है, ये सब क्या हो गए जातिवाचक के पार्ट है भाई। अगर मैं बोलूं मार्च का महीना या खाली मार्च बोलूं, ठीक है, तो ये सब क्या हो गए भाई व्यक्तिवाचक और इधर जातिवाचक, इनमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक खास बात और है, व्यक्तिवाचक संज्ञा का आप कभी भी प्लूरल नहीं बना सकते, ठीक है, ये समझ लेना भाई, बहुवचन नहीं बनता। अभी इरेज कर देते हैं भाई जल्दी से। और किसी को कोई प्रॉब्लम हो भाई, कमियां हो क्लास में, कोई दिक्कत परेशानी हो तो बता दिया करो भाई कमेंट में, मैं अपना नंबर भी पिन कर दूंगा कमेंट में। फिर भी सॉल्यूशन नहीं हो रहा, करेंगे कोशिश करने का भाई, और ऐसे ही सब कुछ होता है भाई। अब व्यक्तिवाचक करवा दिया, अब करवाते हैं जातिवाचक। वो तो सिर्फ आपको कंफ्यूजन दूर करने के लिए बताया था, जो संपूर्ण जाति का बोध कराए, बोध कराए, उसे जातिवाचक कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। दिख रहा होगा भाई सबको। जातिवाचक के 2 भेद बताए थे भाई, कौन कौन से, एक तो होगा इधर, जातिवाचक के 2 भेद है भाई, एक तो द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक, ठीक है। द्रव्यवाचक और पदार्थवाचक दोनों सेम ही नाम है भाई, कभी कोई एक ही चीज के 2 नाम हैं। जैसे सोनू को अपने बगल वाले पड़ोस में अंकल उसको कालिया भी कह देते हैं, ठीक है, ऐसे ही सेम है भाई। अभी बात कर लेते हैं दूसरा है भाई समूहवाचक, समूहवाचक या समुदायवाचक। भाई आपने देखा होगा हमारे एरिया में बहुत सारे एक नाम से तो किसी का काम ही नहीं चल रहा, ठीक है, जब एक नाम निकाला ही क्यों, जब एक की जरूरत नहीं, एक निकालने की जरूरत होती है असलियत में, और हमारे यहाँ एक से काम ही नहीं चलता किसी का, कम से कम एक आदमी के 5 नाम मिलेंगे, नहीं तो 2 तो है ही है, ठीक है। और इसी प्रकार इनके नाम निकाल दिए भाई, समूहवाचक को समुदायवाचक कह दिया,
और द्रव्यवाचक को पदार्थवाचक कह दिया। ये सब चीजें आपके समझने के लिए हैं भाई, और इनका कोई लेना देना नहीं है आपसे। अभी बात कर लेते हैं सबसे पहले द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक। पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा भाई। पदार्थ की तीनों अवस्थाएं, स्टेट ऑफ मैटर, 3 अवस्थाएं होती है भाई पदार्थ की। सॉलिड, इसको हिंदी में लिख देते हैं भाई, थोड़ा हिंदी की क्लास चलना चाहिए, लगना चाहिए। ठोस, द्रव और गैस। अब पदार्थवाचक, पदार्थ 3 प्रकार के हो गए। अब पदार्थवाचक या द्रववाचक संज्ञा की पहचान क्या होगी। देखो, द्रववाचक संज्ञा की सीधी सीधी पहचान एक है। द्रववाचक संज्ञा की सीधी सीधी पहचान ये है, जो किसी द्रव या पदार्थ का बोध कराए। ठीक है, ये हो गई भाई द्रववाचक संज्ञा। और पदार्थ में तीनों अवस्थाएं होगी, जैसे ठोस में तो हो गया भाई गोल्ड, ठीक है, सिल्वर। ठोस के एग्जाम्पल मैं इधर लिख देता हूँ नीचे भाई, क्योंकि हिंदी क्लास चल रही है, हिंदी में लिखना बहुत जरूरी है। ठोस में होगा भाई सोना, इसके एग्जाम्पल है भाई भाववाचक न द्रववाचक के, सोना, चांदी, तांबा। और द्रव में भाई दूध, पानी, चाय, कॉफी। कॉफी वो नहीं भाई पैकेट में आती, बनाने के बाद की बात है ये कॉफी। और जितने भी पेय पदार्थ हैं पीने लायक है, वो सब इसमें आ जाएंगे भाई। जूस एक नंबर की चीज है भाई। ये सब किस में आ गए, पदार्थवाचक में। और गैसेज वगैरह के नाम आए, जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये लिख देता हूँ भाई, थोड़ा सा याद रह जाएगा। समूहवाचक या समुदायवाचक। समूह का मतलब क्या होता है, समूह का मतलब होता है भाई ग्रुप। ग्रुप का मतलब क्या होता है, सीधी सी बात है, भीड़। और जहां भीड़ होगी वहां समुदाय बनेगा। ये सब समुदायवाचक की पहचान है। ये क्या है, जो समूह के बारे में बताते हैं। अभी इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं, जो समूह के बारे में बोध कराए वो समुदायवाचक है भाई, समुदायवाचक। ठीक है, जो समूह के बारे में बोध कराए, सीधी सी बात है, समुदायवाचक। अब समूह के बारे में कौन कौन से शब्द हैं जो हमें बताएंगे। समूह में देखो, मैं बता देता हूँ समूह में क्या क्या चीजें होती हैं, आप सबको पता है। देखो, सेना, सेना क्या है भाई, एक सैनिकों का समूह। अब बात कर लेते हैं पुलिस। पुलिस, पुलिस क्या है भाई, एक रक्षकों का समूह। ठीक है, अब बात कर लेता हूं मैं भीड़। भीड़ क्या है, भीड़ क्या है, लोगों का समूह। जनता क्या है, लोगों का समूह। या मैं बोल दूं मंडली। ठीक है, मंडली भी एक समूह होता है भाई। और मैं बोल दूं भाई झुंड। झुंड भी क्या होता है, एक समूह होता है। इसमें खास बात क्या है पता है, समूह में सभी, देखो समूह में ये नहीं भाई, आप बोल रहे हो पुलिस तो उसमें आधी फौज भी घुसेड़ रखी है, ऐसा नहीं होता। समूह में सभी चीज बराबर की होती है। जैसे अंगूर का एक गुच्छा ले लिया हमने, ठीक है, बाजार गए, एक अंगूर की पूरी लड़ी उठाई हमने, तो उसमें सभी क्या मिलेंगे, अंगूर ही मिलेंगे, या कोई बीच में अनार लग रहा है कोई, ऐसा नहीं होता। तो सभी एक ही प्रकार की वस्तुओं का समूह, या इसमें ये बोल दो सभी वस्तुएं एक ही प्रकार की होती है भाई समूहवाचक में। ये सब चीजें भाई कॉमन सेंस की, आप थोड़ा सा अपने दिमाग को कंसंट्रेट करोगे तो समझ में आ जाएगी। इतनी बड़ी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मैं भी आप जैसा ही हुई, ठीक है, कुछ नहीं आता मेरे को।
ये इतना समझ गए होंगे सब। अब इससे आगे कर लेते हैं। जातिवाचक मैंने बता दिया, अब आएगा भाववाचक। ठीक है, फिलहाल हम 3 पार्ट कर चुके हैं भाई। ठीक है, व्यक्तिवाचक कर चुके और जातिवाचक के 2 पार्ट कर लिए। एक तो जातिवाचक खुद कर लिया और 2 इसके पार्ट कर लिए, 4 कर लिए, एक बच गया भाई। कौन? सीधा भाववाचक। भाववाचक संज्ञा। तभी एक माइक देख लेता हूँ भाई मैं। भाववाचक संज्ञा, भाव से आप क्या समझते हो? भाव से उसका मतलब वो नहीं, ये नहीं है कि भाव का मतलब मोल भाव, या जो आप दुकान पे जाके करती हैं महिलाएं अक्सर, भैया इतने के नहीं, इतने के लगा लो प्लीज, हर बार आपसे लेती हूँ, वो नहीं है भाई। आप भाव का मतलब समझते हो कि जो हमारे मन से उत्पन्न होते हैं, जिनको हम देख या छू नहीं सकते, और न ही उनका कोई आकार या साइज होता है। ठीक है, तो भाव वो है जो आप कहीं भी नहीं खरीद सकते भाई, सीधी सी बात है। भाव ये है कि आपको कोई गरीब आया आपके पास पैसे मांगने के लिए, आपको अंदर से लग गया भाई, मेरे अंदर से लग गया मेरे को, यार इसको दे देना चाहिए, वाकई में जरूरत है। और एक मेरे को पहले पता है, ये जाके कहीं पौवा सौवा बैठाएगा, फिर मैं क्या करूंगा भाई, नेग्लेक्ट कर दूंगा उस चीज को। ठीक है, तो ये सब चीजें है ना, ये हमारे अंदर के जो भाव हैं, जिनको हम भाववाचक संज्ञा का अर्थ है भाव या मन के भाव, जिनको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, और जिनका कोई आकार नहीं होता, केवल क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। जैसे हवा है, हवा को देख सकते हैं नहीं, छू सकते हैं नहीं, केवल ओनली फील इट। गर्मी है, गर्मी को छू सकते हैं नहीं भाई। सर्दी है, सर्दी को छू सकते हैं नहीं भाई, केवल महसूस कर सकते हैं। ठीक है, भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा के बारे में बता दिया भैया आपको। भाव सीधा सा है, भाव वो भावों को प्रकट करने वाले शब्द, शब्द सभी भाववाचक संज्ञा है। जिन शब्दों से हम अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं या अपने भाव प्रकट कर सकते हो, भाववाचक संज्ञा है भाई। ठीक है, जैसे भाव में एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, इसकी पहचान है भाई, पहचान देख लो तुम। फिर कोई बोल देते भाई सर आप लिख तो देते हो, लेकिन बोल देते हो लेकिन लिखते नहीं हो। भाववाचक में अभी बता रहा हूं, पहचान, पहचान ऐसी चीज देखनी है, क्या हम उसे छू सकते हैं? पहली बात तो छू नहीं सकते, अगर छू नहीं सकते तो भाववाचक संज्ञा है। या देख नहीं सकते, ठीक है, भाववाचक है। या कोई आकार नहीं होता, कोई आकार नहीं होता भाई, केवल महसूस कर सकते हैं, कर सकते हैं। अब ऐसी कौन कौन सी चीजें जिसे हम महसूस कर सकते हैं, कुछ मैं बताऊं, उसके अलावा आपको सोचकर भाई कमेंट में भेज देने हैं। ठीक है, जैसे गर्मी, सर्दी, ठीक है, ईमानदारी, ईमानदारी छू सकते हैं नहीं, बेईमानी, इज्जत,
या बचपन, बुढ़ापा, जवानी, ये सब से, या परेशानी, जवानी के साथ साथ लिख लो भाई, जवानी में रहती है भाई परेशानी, और बुढ़ापे में तो और तगड़ी वाली बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल पे चली जाती है। फिर तो सब धड़ाधड़ करते हैं, कोई भी आए बूढ़े के सब बैरी। इनके अलावा आपको जो भी सूझ रहा है भाई भाववाचक संज्ञा का एग्जाम्पल, वो कमेंट में भर दे भाई। अब बात कर लेते हैं भाववाचक से, भाववाचक का प्रयोग है ना हमेशा, भाववाचक का प्रयोग एक वचन में होता है, इज्जत पूछे क्या है, एक वचन है भाई, एक वचन में होता है, लेकिन बहुवचन बनाने पर यह, जैसे हो गया भाई पढ़ाई या बुराई, ठीक है, बहुवचन बनाने पर यह जातिवाचक संज्ञा में परिवर्तित हो जाता है। कैसे होता है भाई, जैसे मैंने बोल दिया बुराई, ठीक है, और बुराई से बना दिया बुराइयां, बुराइयां मतलब सभी बुराइयां, बुराइयों की सारी जाति वाली कैसी कैसी बुराई हो सकती है, जिन्हें कैसी बुराई कर सकते हैं हम किसी की, सभी प्रकार की बुराई आ सकती है भाई इसमें, किसी को नीचा दिखाना, किसी के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोलना, सभी प्रकार की बुराइयां आ गई, तो बुराई ऑल टाइप वाली, तो ये क्या है, जातिवाचक है, ठीक है। मेरे हिसाब से इतने में कोई किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई, और फिर भी है तो वीडियो को पॉज करके देख लेना, फिर भी है तो भाई मेरे पास अपना जो मेरा नंबर है उस पर कॉल कर देना आप, ठीक है। ये है भाई, इनसे बाहर शायद ही कुछ आपको देखने को मिलेगा, लेकिन चीजें थोड़ी पढ़नी पड़ेंगी भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा, किसी का भी नहीं चलता, मेरा भी नहीं चलता। अब बात कर लेते हैं जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा, ठीक है। जातिवाचक से भाववाचक आप आसानी से बना सकते हो, जैसे बच्चा, बच्चा क्या है, एक जातिवाचक है, और बचपन क्या है, एक मिटाई देता हूँ इसको पूरा इरेज करके, अभी समझाते हैं, 2 मिनट और लग जाएंगे और क्या होगा, इससे अच्छा हम इसको इरेज ही कर लें, ठीक है। मैं बात कर लेता हूँ भाई जातिवाचक से भाववाचक, 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 जातिवाचक से भाववाचक में बदलना, कैसे बदलेंगे भाई, बचपन हो गया, बचपन तो हो गया भाववाचक, बच्चा हो गया, बच्चा से क्या बढ़ गया, बचपन, ठीक है। बूढ़ा से क्या बन गया, बूढ़ा, बूढ़ा से बुढ़ापा, जैसे रांड हो गया, रांड बोलते हैं ना भाई, लेडीज से जब झगड़ा हो जाता है जब बोलती हैं भाई ये शब्द, ऐसा नहीं बोलना चाहिए,
रांड से क्या बनता है? रंडापा। ठीक है, ये सब शब्द हो गए। और भी अन्य शब्द है भाई, जैसे डाकू से हो गया डाका। ठीक है, वकील से हो गया वकालत। वकालत। ठीक है भाई, ये सब है। और मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। संज्ञा का ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है। अब मैं आपको संज्ञा के बारे में एक बार फिर से मोटा मोटा रिवीजन करवा देता हूँ भाई। अभी इसको इरेज कर देते हैं, एक बार कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लो भाई। ठीक है, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ। लो भाई, अभी बता देंगे आपको। संज्ञा, संज्ञा क्या है भाई? किसी का भी नाम है दुनिया में, वो संज्ञा है। चाहे मेज कुर्सी पत्ता फूल जो भी है, मक्खी मच्छर जितने हैं सब का नाम है। किसी का भी नेम क्या है? वो एक संज्ञा है। अब संज्ञा कितने प्रकार की हो सकती हैं? संज्ञा होती हैं, संज्ञा होती भाई कुल तो होती 5 प्रकार की, और मुख्य पूछे तो 3 प्रकार की। जातिवाचक, भाववाचक और एक तो जातिवाचक हो गया, एक भाववाचक, एक व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक में आती है पर्सनल, जो हम खुद के बारे में बताते हैं, जो किसी विशेष वस्तु या व्यक्ति के बारे में बताए, वो व्यक्तिवाचक में चली गई। ठीक है, और व्यक्तिवाचक में और भाववाचक में फर्क बताया था मैंने। जैसे मैंने बोल दिया फूल, फूल तो बहुत सारे हो गए भाई। अगर स्पेशल मैंने बोल दिया कि गुलाब का फूल, ठीक है, अब देख लो गुलाब के फूल से कितनी समाइल आई है मेरे। गुलाब के फूल की जब बात करी जाएगी वो व्यक्तिवाचक में है, और फूल बोल रहा हूँ वो जातिवाचक में। और जातिवाचक में क्या है? जो पूर्ण या संपूर्ण समुदाय या संपूर्ण जाति का बोध कराए, उसे क्या बोलते हैं भाई? जातिवाचक। जातिवाचक के 2 पार्ट हैं, 2 भाग हैं, जिन्हें हम द्रववाचक या पदार्थवाचक, एक तो ये होगा, दूसरा समूहवाचक या समुदायवाचक। अगर द्रव की बात करें या पदार्थ की बात करें, तो पदार्थ से आपको याद रखना है पदार्थ की 3 अवस्थाएं, जिसको हमें केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। ठोस, द्रव और गैस। पानी, चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक, जितने भी तरल पदार्थ हैं वो सब आएंगे द्रव में। प्लस मेटल भी आएंगे, सोना चांदी तांबा पीतल जितने भी हैं, ये सब किस में आ जाएंगे? तरल में ना, इसमें द्रववाचक या पदार्थवाचक में। अब बात कर लेते हैं थर्ड, समुदायवाचक। समुदायवाचक का अर्थ ये है कि जिस समूह का मतलब क्या होता है? जिसमें सभी एक ही प्रकार की वस्तुएं या सभी चीजें एक ही प्रकार की हो। जैसे फौज है, फौज में आप चले जाओगे सभी फौजी मिलेंगे, ये कोई अगर 10 पुलिस वाले भी हैं उसके अंदर, ठीक है, ऐसा नहीं मिलेगा भाई। और पुलिस में आप आ जाओ तो सारे पुलिस वाले ही मिलेंगे, ये कोई कि फौज वाले मिल रहे हैं। वो बात अलग है कि भाई वो रिटायरमेंट फौज से लेने के बाद एसपीओ में सेलेक्ट हो जाते हैं, वो अलग है, लेकिन सेलेक्ट होने के बाद तो वो पुलिस ही है ना। ये कोई है कि कोई पुलिस वाला फौज की ड्रेस पहन कर रहा है, तो सभी एक ही प्रकार की चीजें होती है ना, या वस्तुएं होती है, वो समुदायवाचक में चली जाए। जैसे पुलिस, सेना, और भाई गिरोह, झुंड, झुंड किसी का भी हो सकता है, गायों का, भैंसों का, वकीलों का, ये सब चीजें होती हैं, या संगीतकारों का। और अब बात कर लेते हैं भाववाचक। भाववाचक का सबको पता है भाई, हमारे मन से उत्पन्न होने वाले भाव को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। सुख, दुख, ईमानदारी, बेईमानी, बुढ़ापा, बचपन, जवानी, किशोर अवस्था, ये सब क्या हमारे भाव हैं। इनको हम केवल महसूस कर सकते हैं, न देख सकते न छू सकते, ओनली महसूस कर सकते हैं। जिन्हें हम केवल महसूस कर सकते हैं वो सब चली जाएंगी भाववाचक में। तो धन्यवाद मेरे भाई सभी का, ठीक है, और मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, राधे राधे भाई, और जय हिंद।